Hello students, this is your lesson number first class 8th geography part 2nd. In our previous lecture we read about resources, meaning of resources and type of resources. In this lecture we read about the partition of resources. जो resources हैं वो किस आधार पर बटे हुए हैं. Actual resources can be classified in the different groups. सॉरी नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी क्लासीफाइड इन द डिफरेंट ग्रुप्स. जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो क्लासीफाइड है डिफरेंट यानी कि अलग अलग तरह से बंटे हुए हैं. सबसे पहले हम लिख देते हैं लेवल ऑफ डेवलपमेंट. लेवल ऑफ डेवलपमेंट के आधार पर टू टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट है एक्चुअल रिसोर्सेज और पोटेंशियल रिसोर्सेज. एक्चुअल रिसोर्सेज दीज आर दोज रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज नोन. जिनकी क्वांटिटी, जिनकी मात्रा हम जानते हैं या जिनका हम उपयोग कर रहे हैं. ऐसे रिसोर्सेज जिनका हम यूज़ कर रहे हैं उन्हें एक्चुअल रिसोर्सेज कहा जाता है. फॉर एग्जांपल कोल इन रूर वैली इन जर्मनी, पेट्रोलियम इन वेस्ट एशिया एंड डार्क सॉइल इन डिकेन प्लेटो इन महाराष्ट्र. तो ये वाले रिसोर्सेज क्या हैं? ये वाले रिसोर्सेज एक्चुअल रिसोर्सेज हैं. जिनका एक्चुअल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज जिनका हम यूज़ कर रहे हैं, जिनका हम प्रयोग कर रहे हैं, उन्हें एक्चुअल रिसोर्सेज कहा जाता है. नेक्स्ट आपका पोटेंशियल रिसोर्सेज. दीज आर दोज रिसोर्सेज हुज एंटायर क्वांटिटी मे नॉट बी नोन एंड दीज आर नॉट यूज्ड इन प्रेजेंट. तो वह क्या है कि ऐसे रिसोर्सेज जिनकी क्वांटिटी अभी ज्ञात नहीं है, जिनका अभी हमने उपयोग नहीं किया है, पर इन फ्यूचर हम उसका उपयोग कर सकते हैं. प्रेजेंट में तो नहीं कर रहे हैं बट फ्यूचर में उसका यूज़ कर सकते हैं. तो उसको क्या कहा जाता है? पोटेंशियल रिसोर्सेज कहा जाता है. फॉर एग्जांपल यूरेनियम इन लद्दाख, यानी कि यूरेनियम के लद्दाख में भंडार है परंतु अभी उसका क्या है, यूज़ नहीं हो पाया है. नेक्स्ट आपका ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजन. ओरिजन के आधार पर हम जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको टू मतलब कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्सेज. बायोटिक रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच रिलेटेड टू लिविंग थिंग्स. ऐसे रिसोर्सेज जो लिविंग थिंग्स से रिलेटेड हैं, फॉर एग्जांपल प्लांट्स एंड एनिमल्स. एंड अबायोटिक रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच आर रिलेटेड विद नॉन लिविंग थिंग्स, जो कि नॉन लिविंग थिंग्स से रिलेटेड हैं, जैसे सोइल, रॉक एंड मिनरल्स. आगे अगर हम ब्रॉडली कैटेगराइज्ड करें अगर तो टू टाइप से रिसोर्सेज को डिवाइड किया जाता है. जो नेचुरल रिसोर्सेज है, नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज, सॉरी रीन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज. Renewable resources are those resources which to get renewed and replenished. ऐसे रिसोर्सेज जिनको क्या कर सकते हैं, हम दोबारा से उपयोग कर सकते हैं. ऐसे रिसोर्सेज जिनका हम दोबारा से प्रयोग कर सकते हैं उन्हें रीन्यूएबल कहा जाता है, जिनके हम दोबारा से कुछ समय के बाद प्रयोग कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल के तौर पर सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी. नेक्स्ट है वाटर, सॉइल एंड फॉरेस्ट. बट जो वाटर, सॉइल एंड फॉरेस्ट है तो इनका हम उपयोग तो कर सकते हैं, पर अगर हम जुडिशियस यूज़ करेंगे तभी रिन्यूएबल होने के लिए रहेंगे, अदरवाइज ये ख़त्म हो जाएंगे. नेक्स्ट है आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज विच हैव लिमिटेड स्टॉक. जिन ऐसे रिसोर्सेज जिनका लिमिटेड स्टॉक होता है इससे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर नेचुरल रिसोर्सेज को टू टाइप्स में बांटा जाता है, यूबिक्टस रिसोर्स एंड लोकलाइज्ड रिसोर्स. तो यूबिक्टस रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच आर फाइंड एवरीवेयर इन वाइड स्प्रेड, जो कि हमें हर एक जगह मिल जाते हैं और काफ़ी अधिक मात्रा में फैले हुए होते हैं. फॉर एग्जांपल एयर वाटर. एयर वाटर हमें हर एक जगह मिल जाएगा जहाँ भी जाएंगे. और नेक्स्ट है लोकलाइज्ड रिसोर्स विच आर फॉर्म्ड इन सर्टेन प्लेसेस, जहाँ जो कुछ जगह पर ही पाए जाते हैं, यानी कि इनका लिमिटेड स्टॉक होता है. फॉर एग्जांपल कोल, कॉपर एंड आयरन. इसके अलावा भी कई सारे हो सकते हैं. नेक्स्ट है आपका जो एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग है कंजर्विंग रिसोर्सेज. जो रिसोर्स है उनको कंजर्व करने की, उनको बचाने की क्यों ज़रूरत है? यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिव देम टाइम टू रिन्यूड इज कॉल्ड कंजर्वेशन रिसोर्सेज. रिसोर्सेज का उपयोग करना और उन्हें दोबारा से यानी कि
दोबारा से रीन्यूड होने के लिए टाइम देना, उसे कंजर्विंग रिसोर्सेज कहा जाता है। और जो रिसोर्सेज का कंजर्व करना है, रिसोर्सेज कंजर्व करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम रिसोर्सेज को कंजर्व नहीं करेंगे तो जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए कोई भी रिसोर्सेज नहीं बचेगा। नेक्स्ट में इसमें जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो है दैट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? केयरफुली यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज so that beside meetings the requirement present also the care of future generation। रिसोर्सेज का सिंपल में आप इतना याद रख सकते हैं कि रिसोर्सेज का इस तरह से यूज़ करना कि वो आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए जिनको हम बचाकर रख सकें, तो उसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आगे भी हायर क्लासेस में भी आता है। तो आपने इतना ना कि केयरफुली यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज को ही हम क्या करते हैं, केयरफुली यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज दैट उसको हम क्या करते हैं, केयरफुली यूटिलाइज करना रिसोर्सेज को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और आने वाली जनरेशन के लिए उसको बचा कर रखना। थैंक्स। इस तरह से आपका ये लेसन नंबर 1 जियो का फिनिश होता है।